आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का प्रश्न है कि बिंदु 4,4 से वृत्त x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 2x ऋण 2y ऋण 7 बराबर 0 ऋण 7 बराबर 0 पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वृत्त को a तथा b पर मिलती हैं। जीवा AB की लंबाई है। चलिए देखते हैं किस तरीके से प्रश्न को हल करेंगे। हमें बताना है कि चार विकल्प में से कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो वृत्त का समीकरण है x की घात 2 धन y की घात 2 ऋण 2x ऋण 2y ऋण 7 बराबर 0। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई वृत्त होता है जिसका व्यापक समीकरण x की घात 2 धन y की घात 2 धन 2gx धन 2fy धन c बराबर 0 होता है, तो उसका जो केंद्र होता है c वो माइनस जी कोमा माइनस एफ पर होता है और उसकी त्रिज्या वर्गमूल के अंदर त्रिज्या बराबर g की घात 2 धन f की घात 2 ऋण c के बराबर होती है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं केंद्र निकाल सकता हूं x का गुणांक का आधा, क्योंकि g क्या है, x के गुणांक का आधा है। तो यहां पर 1 आएगा और y का मान भी 1 आएगा। ठीक है। अच्छा, त्रिज्या अगर मैं निकालता हूं तो वो क्या आ जाएगी, देखिए 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग ऋण 7, तो ऋण और ऋणात्मक 7 और तो यहाँ पर धनात्मक 7 हो जाएगा ये, तो ये आ गया वर्गमूल के अंदर 9 बराबर 3। तो हमें पता चल गया कि त्रिज्या 3 है और केंद्र 1,1 है। ठीक है। अब समझते हैं बात को आगे। तो ये रहा मेरे पास एक वृत्त और किसी बिंदु से इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। तो ये बिंदु है हमारे पास 4,4 P बिंदु। यहां से स्पर्श रेखाएं खींची गई A और B, जो कि वृत्त को A और B पर मिल रही हैं, और ये बिंदु हमारे पास है यहाँ पर 1,1 आया। ठीक है। अगर मैं यहां से त्रिज्या की बात करता हूं, ये जो हमारे पास यहाँ पर त्रिज्या आएगी वो त्रिज्या कितनी दे रखी है, हमें 3 दे रखी है, तो 3 त्रिज्या है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस AB का समीकरण निकाल लेता हूं, फिर यहां से मैं इस C बिंदु से इसकी दूरी निकाल लूंगा और उसके बाद में AB की लंबाई निकाल लूंगा। ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे, अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि AB जीवा का समीकरण बराबर वो होता है T बराबर 0। अब T क्या होता है, देखिए T होता है कि अगर हमारे पास एक बिंदु x1, y1 बाहर दिया है, बाहर कोई एक बिंदु x1, y1, तो वहां से अगर आप दो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं तो वो जो जीवा बनती है A और B, उस जीवा का समीकरण हमारे पास t बराबर 0 होता है। तो उसका समीकरण आता है x1 धन y1 धन 2g x धन x1 बटा 2 धन 2f y धन y बटा 2 धन c बराबर 0। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास 4,4 बिंदु दिया गया है और समीकरण इस तरीके से दिया गया है, तो रेखा जीवा का समीकरण क्या होगा, देखिए 4x धन 4y ऋण 2 गुणा x धन 4 बटा 2 ऋण 2 गुणा y धन 4 बटा 2 ऋण 7 बराबर 0। ठीक है। इस तरीके से लिख दिया मैंने t बराबर 0। तो यहां से क्या आया है, 2 से 2 कट गया, तो मेरे पास आ रहा है 4x धन 4y ऋण x ऋण 4 ऋण y ऋण 4 ऋण 7 बराबर 0। तो यहां से आ गया 3x धन 3y। ठीक है। अब 4 और 4 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर 0। अगर मैं 3 से भाग दे दूं तो x धन y ऋण 5 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब केंद्र जो है हमारे पास ए बी रेखा का समीकरण आ गया। ठीक है। अब केंद्र 1,1 से अगर मैं इसकी दूरी निकाल लूं तो वो क्या आएगी, उसको मैं D बोल देता हूं, D। तो केंद्र C 1,1 से AB की दूरी जो कि किस तरीके से आएगी, देखिए दूरी का समीकरण क्या होता है, वो होता है ax1 धन by1 धन c बटे वर्गमूल के अंदर a की घात 2 धन b की घात 2, ऐसे आता है का मापांक। तो ये x1 y1 वो बिंदु होता है जहां से दूरी निकाल रहे होते हैं, ये समीकरण में रख दो 1 धन 1 ऋण 5 बटे वर्गमूल के अंदर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 धन 1 आएगा। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, -3/वर्गमूल 2 बनेगा। ये बना हमारे पास -3/वर्गमूल 2। तो ये आ गया डी। अब डी का मान हम क्या लिखेंगे, 3/वर्गमूल 2 लिखेंगे, क्योंकि धनात्मक रूप में लेना है। अब मैं यहां पर क्या देख पा रहा हूं कि जो ए बी की दूरी आएगी, देखो ये आर है, ये 3 के आर है, तो ये हमने डी लिया है, तो हमारे पास ए बी की दूरी जो आएगी उसे मैं कैसे लिखूंगा, ए बी की लंबाई बराबर 2 गुनी आएगी आर की घात 2 माइनस डी की घात 2। ठीक है, ऐसे आ जाएगा 2 गुणा आर कितना था, 3 का वर्ग ऋण, यहां पे 3/वर्गमूल 2 का वर्ग आएगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया, 2 गुणा ये आ गया है मेरे पास 9 माइनस 9/2 आ जाएगा। तो जब 9/2 लोगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 18 में से 9 जाएगा, तो 2 वर्गमूल के अंदर 9/2 बचेगा, जो कि 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणा 3/वर्गमूल 2 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर मैं बात करूं यहां पर ए बी की लंबाई की, तो वो आ चुका है हमारे पास, अगर मैं इस वर्गमूल 2 से इस 2 को कट कर दूं वर्गमूल 2 बार, तो 3/2 आ जाएगा हमारे पास उत्तर। ठीक है, तो हम विकल्प में देख सकते हैं 3/2 जो है वो हमारा बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।